मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। महामारी तो अभी और भी बढ़ रहा है। अभी का जो पोजीशन हमारे देश का है वो बहुत ही भयावह है। रोज पलटे जो है 4000 केसेस बढ़ रहे हैं। और यही नहीं, अब ग्रामीण क्षेत्र भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप लोगों से आशा करते हैं, आप लोगों को एडवाइस करते हैं, सलाह दे रहे हैं कि घर पर ही रहें। घर पर रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, ये महामारी कोई वैसा महामारी नहीं है कि जल्दी ना हो। जैसे ही आप किसी पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको 100% ये बीमारी हो सकता है। और आप जान ही रहे हैं कि इस वायरस का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। इसलिए बेहतर होगा कि अपनी पहले जान तो जहान है, तो पहले अपने जान के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें। आइए मैं आप लोगों को आज जो चैप्टर पढ़ा रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, प्रीवियस क्लास में जो भी मैंने डिस्कशन किया था, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे एनसीईआरटी से नोट्स बनाए होंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो नीचे मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी वही है, उससे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं कि सर कहाँ क्या समस्याएं आ रही है। जो भी आएगी मैं सारी समस्याओं को सॉल्व करूंगा। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का कुछ टॉपिक रह गया था। रेस्ट टॉपिक मैं आज इसके क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने मेरे चैनल स्काई इंस्टीट्यूट बिलोंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी वीडियो को किया करें। लाइक के साथ साथ कमेंट भी करें। कमेंट करने से ये पता चलता है कि आप यहाँ अपडेट हो, आप यहाँ प्रेजेंट हो, तभी तो मुझे आपकी समस्याएं समझ में आएगी और उस समस्या से रिलेटेड मैं आपसे टॉक कर पाऊंगा। तो आइए देखते हैं आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो जाइगोट से कैसे एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यानी एक प्लांट के अंदर, हम तो ह्यूमन के अंदर पढ़ेंगे ही, लेकिन एक प्लांट में भी देखेंगे कि प्लांट में जो जाइगोट होता है उससे एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, मींस एम्ब्रायोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एम्ब्रियो है क्या, एम्ब्रियो कैसा दिखता है, फिर जाइगोट से कैसे वो बन सकता है। आइए देखते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बच्चे यहां देखें, आप इस वर्ड से क्लियर कट विजन है। आप इस वर्ड को दो भागों में अगर तोड़ के देखते हैं तो आपको इसका मीनिंग पता चलेगा। जैसे यहाँ एम्ब्रियो है और यहाँ जेनेसिस है। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जेनेसिस मींस होता है फॉर्मेशन और एम्ब्रियो मींस भ्रूण। यानी यहाँ भ्रूण का निर्माण हो रहा है, भ्रूण का फॉर्मेशन हो रहा है। तो भ्रूण कैसा होता है, एम्ब्रियो कैसा होता है। तो एम्ब्रियो देखिए इस तरह का, ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो में बना रहा हूँ। एम्ब्रियो दो प्लांट आप तो जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दो तरह के प्लांट आते हैं, एक मोनोकोटिलिडेंस और एक डाइकोटिलिडेंस। तो दोनों में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। कुछ शुरुआत के जो कुछ प्रोसेस होते हैं वो दोनों में सिमिलर होते हैं, लेकिन बाद का जो प्रोसेस होता है बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। क्योंकि मोनोकोटिलिडेंस में सिंगल कोटिलिडन होता है और डाइकोट में दो कोटिलिडन होता है। तो आप कहोगे सर ये मोनोकोटिलिडन क्या है। तो मोनोकोटिलिडन जिसमें सिंगल कोटि, जैसे आपको राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, ये सब मोनोकोटिलिडन का केस है। अगर आप बात करते हैं डाइकोटिलिडन्स का, तो इसका बहुत बेहतर एग्जांपल जो है, जो आपके सामने दिख रहा है, वो है चना, ग्राम। अगर आप किसी ग्राम को, उबले हुए चना को अगर छिलका हटाते तो आपको नजर आएगा अंदर में दो दाना, मींस अंदर में जो दो सीड्स आपको नजर आएंगे वो बेसिकली कोटिलिडन है। तो आपको मैं वही बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से डाइकोट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। पहले एम्ब्रियो देख लें आप, ये देखिए बच्चे, तो ये दोनों क्या है, कोटिलिडन है। इसको हम लोग कोटिलिडन कहेंगे, कोटिलिडन है। और इस कोटिलिडन में ये जो आप देख रहे हो बीच वाला पार्ट, इसको कहते हैं एम्ब्रायोनल एक्सिस। ओके, एम्ब्रायोनल एक्सिस। और फिर एम्ब्रायोनल एक्सिस में जो ऊपर का पोर्शन है, ये जो ऊपर का जो रीजन है, इसको हम लोग कहते हैं इपिकोटाइल। और फिर ये नीचे वाला जो पोर्शन है बच्चे, इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। अब देख रहे हैं अच्छे से। अब देखिए इस इपिकोटाइल के ऊपर से, यहां से, इस एक्सिस से एक स्ट्रक्चर एराइज होता है।
जो बाद में चलकर सूट का फॉर्मेशन करता है। यानी आप किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को देखेंगे तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपको जो है सीधा स्ट्रक्चर दिखेगा, नीचे वाला पोर्शन आपको रूट नजर आएगा और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपको सूट नजर आएगा। तो आप देखोगे सीधा सा स्ट्रक्चर, मींस ये ऊपर का जो ये पूरा पोर्शन सूट है और ये रूट है, ये सूट सिस्टम हो गया एंड ये रूट सिस्टम हो गया। तो आपको मैं अभी बता रहा हूं, ये जो प्लीम्यूल है, ये प्लीम्यूल ये सूट का फॉर्मेशन करता है, जिसमें स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और बहुत सारे बर्ड्स भी होते हैं। तो ये है प्लीम्यूल। ये स्ट्रक्चर बाद में सूट का फॉर्मेशन करता है। और नीचे का जो स्ट्रक्चर है, ये एम्ब्रायनल एक्सिस, जहां आप हाइपोकोटाइल देख रहे हैं, वहां से जो नीचे एक स्ट्रक्चर एराइज हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं रेडिकल। और यही रेडिकल ये आगे चल करके रूट का फॉर्मेशन करता है, मींस एक रूट सिस्टम बनाता है। तो ये रेडिकल है और इस रेडिकल में यहां पर एक कैप लगा होता है जिसे हम लोग रूट कैप कहते हैं। बेसिकली ये जो रूट कैप आप देख रहे हो, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो ये क्योंकि आप जानते हो कि रूट जो ग्रो करता है वो सॉइल की ओर ग्रो करता है और आपको पता होना चाहिए कि सॉइल सरफेस सॉफ्ट नहीं होकर के थोड़ा रिजिड होता है, हार्ड होता है इन कंपैरिजन दिस मींस रेडिकल। तो रेडिकल के ग्रो करने के लिए रूट कैप क्या करता है कि कुछ एंजाइम्स का सेक्रेशन करता है, जिससे वहां की जो मिट्टी जो है, वहां की जो सॉइल है, वो धीरे-धीरे क्या होते हैं, लूज होते हैं और इसको ग्रो करने में आसानी मिलता है। तो आपने देखा ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली एक एम्ब्रियो है, ये एक डाइकोट एम्ब्रियो है। आपने इसे बहुत इजीली ऑब्जर्व किया होगा, एक छोटे से मैंगो एम्ब्रियो को देखा होगा। बरसात के मौसम में अक्सर घरों के आसपास हम आम खा करके उसका जो सीड होता है वो फेंक देते हैं, लेकिन वो जैसे ही नमी के कांटेक्ट में आता है, सॉइल के कांटेक्ट में आता है, तो आप देखा होगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर वहां दिखता है। तो ये स्ट्रक्चर वो क्या है? वो बेसिकली एक एम्ब्रियो है। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर कि एक जाइगोट है, एक सिंगल सेल है। ये जाइगोट कहां बन रहा है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये जाइगोट एम्ब्रियो सैक के अंदर बन रहा था, जो मैंने देखा था आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। और फिर इस जाइगोट को एंडोस्पर्म क्या देता है? नॉरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन देता है और फिर इस नॉरिशमेंट के बाद ये जाइगोट इस एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, इस एम्ब्रियो में मॉडिफाई हो जाता है। तो आप सोचो कि एक छोटा सा सेल इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे बना लेता है। इसी को तो पढ़ना है एम्ब्रियोजेनेसिस में। तो आपने देखा एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में पहले एम्ब्रियो का ही स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। तो आइए, बड़ा इजी है ये भी समझना। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से डाइकोट प्लांट के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो आइए बच्चे, अब देखते हैं कैसे। देखिए ये एक जाइगोट है और इस जाइगोट को नॉरिशमेंट कौन दे रहा है? एंडोस्पर्म मींस भ्रूणकोष, प्राथमिक भ्रूणकोष, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसे जैसे ही न्यूट्रिशन दिया, तो न्यूट्रिशन देने के बाद इसका ग्रो होना शुरू हो जाता है, मींस ये ग्रो करने लगता है। उससे पहले ये एक लेयर बनाता है अपने चारों ओर, जिसके अंदर इसका ग्रोथ होता है। तो पहला जो डिवीजन होता है इस जाइगोट का, वो पहला डिवीजन है ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स डिवीजन करता है जाइगोट। और जब ये ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा तो ऑब्वियसली ये बीच से ऐसे कटेगा, लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से होता है, ट्रांसवर्स ऐसे होता है। तो एक ऊपर सेल बनेगा और एक नीचे सेल बनेगा, इस तरह से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर दो सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सेल नीचे की ओर मींस माइक्रोपिलर रीजन की ओर, ओव्यूल के माइक्रोपिलर रीजन की ओर होता है, वो सेल कहलाता है बेसल सेल। और ऊपर का जो सेल है, इस सेल को हम कहते हैं एपिकोटाइल सेल। तो बच्चे यहां आपने क्या देखा कि दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, बेसल सेल और एपिकोटाइल सेल। अब फिर से फर्दर डिवीजन होता है।
ये जो इपिकोटाइल सेल है ये एम्ब्रियो सेल, ये इसको एम्ब्रियो सेल भी कहते हैं क्योंकि आगे ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और बेसल सेल बेसिकली ये एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जो इस एम्ब्रियो के ग्रोथ में प्लांट से जुड़कर नॉरिशमेंट इसे प्रोवाइड करता है। तो आगे फर्दर डिवीजन हुआ, तो फर्दर डिवीजन ऊपर वाला जो इपिकोटाइल सेल है जिसको आप देख रहे हो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, एल्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी डिवीजन होगा। तो इसके बाद क्या होगा कि ऊपर का जो सेल है वो इस तरह से दो भाग में बटेगा और नीचे का सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, वो इस तरह से होगा। और मैं आपको बता दूं ये ट्रांसवर्स डिवीजन जो है ये लगातार जब तक 6 to 10 सेल का फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता रहता है। अभी आपको एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, तो टी शेप दिख रहा है। यहाँ पर जो एम्ब्रियो का शेप होता है वो टी शेप में होता है। ओके, अब फर्दर क्या होगा, फिर से डिवीजन होगा इस तरह से, यानी ये डिवीजन कंटिन्यूअस रहेगा। अब ऊपर में फिर से क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल के बाद ये वाला सेल 2 बटा और ये वाला भी सेल लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से 2 बट के 4 यानी लॉन्गिट्यूडनल जब भी होगा तो ऊपर से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगा और ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरह से डिवाइड करके ये 6 to 10 सेल बनाएगा। तो यहाँ पर 6 सेल मैंने बनाया है तो 6 से 10 सेल बनाएगा। अब इस फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर में जो सबसे नीचे वाला सेल है इस सेल को हम लोग कहते हैं ये धीरे धीरे फूल जाता है, मतलब ये धीरे धीरे अपने साइज में बड़ा हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं हॉस्टोरियल सेल। हॉस्टोरियल सेल, हॉस्टोरियल सेल क्या काम करता है, ये प्लांट से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करता है यानी उसे अवशोषित करता है। तो अवशोषित करके ये इसे प्रोवाइड करता है नॉरिशमेंट और फर्दर एम्ब्रियो का ग्रोथ यहाँ से इपिकोटाइल सेल से होता है। ओके बच्चे, तो आपने यहाँ देखा। अब इसके बाद जो ऊपर का सेल है इसमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद ये सेल 8 सेल का फॉर्मेशन यानी इससे डिवाइड किया ऊपर बन गया। इस तरह से जो है ये 8 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको कहते हैं ऑक्टेट स्टेज। तो ऑक्टेट स्टेज है यहाँ पर 8 एम्ब्रियोनल सेल आपको दी। यहाँ का जो नीचे का जो सेल है इसे हम लोग कहते हैं हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस सेल। अब यहाँ देखिए आप हाइपोफाइसिस के करीब जो सेल होता है इपिकोटाइल, ऊपर वाला सेल इपिकोटाइल होगा और नीचे वाला सेल हाइपोकोटाइल होगा। अब क्या होता है, अब क्या होगा कि ये जो सेल आप देख रहे हो हाइपोकोटाइल सेल, इससे फॉर्मेशन होता है कोटिलिडन्स का। हाइपोफाइसिस सेल से फॉर्मेशन होता है रेडिकल का और इपिकोटाइल से फॉर्मेशन होता है लिन्यूल का। मींस आपके अंदर जो स्ट्रक्चर्स अभी आपने एम्ब्रियो का देखा, यहाँ से तीनों स्ट्रक्चर से तीनों चीज का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ लिन्यूल बन गया, यहाँ कोटिलिडन्स बन गया और यहाँ हाइपोफाइसिस सेल से रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो आपने देखा कि एक सेल कैसे कैसे डिवाइड करके एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आसानी से आया होगा। आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और जरूर एनसीईआरटी बुक को जरूर फॉलो करें क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन किया गया है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, जय हिंद।